पांडे ये इन्होंने आंदोलन में अपनी शराब नशाबंदी के चक्कर में अपनी जान गंवाई है। तो हम लोग जब ये जान गंवा सकते हैं तो हम लोग को कुछ न कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँगा क्योंकि समय बहुत कीमती है, कई सत्रों में चलना है। अपनी बात बहुत शॉर्ट में सभी लोग कहेंगे और रिजल्ट परिणाम स्वरूप निकलना चाहिए। यहाँ पर जो महान विभूति बैठे हुए हैं, आदरणीय कमलानंद जी से हमने विशेष आग्रह किया था। ये लोग पूर्व सचिव रह चुके हैं टीएमओ ऑफिस में भी और बहुत बहुत महत्वपूर्ण पदों में, जिलाधिकारी वगैरह में, और आपने उसके बाद साधारणतः जीवन व्यतीत किया है और अपना इस सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। और उसके बाद हमारे सुल्तान सिंह जी तो जयप्रकाश जी के साथ ये काम कर चुके हैं, इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और ये एक दिन भी एक जगह रुकते नहीं हैं। तो इसी के साथ ही नौटियाल जी हमारे और डीके जोशी जी जो नशा उन्मूलन में बराबर काम कर रहे हैं। कल ही बात हो रही थी कि मैंने अपनी जेब से 35 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब आप बताइए, हमारे हरिओम जी मध्य प्रदेश से आए हैं और ये जी हमारे संयुक्त राष्ट्रीय शराबबंदी मोर्चे के महासचिव हैं और हमारे बलोची जी ये युवा कल्याण हमारे परिषद उत्तराखंड के हमारे उसके मेंबर सदस्य चुने गए हैं। हम इनको बधाई भी देते हैं और उनके चेयरमैन हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हैं। आपको बहुत बहुत सभी लोगों को यहाँ धन्यवाद। सभी लोग तो अपनी वार्ता को 5-5 मिनट में समाप्त करेंगे और हमारे भोपाल सिंह जी प्लीज, भोपाल सिंह जी आप आ जाइए। भोपाल जी आप प्लीज कम, भोपाल जी आप आए हैं तो जिनको जाना है, कल्पना जी आई नहीं है। आप जो है हमारे अन्ना हजारे जी के लोक आंदोलन के कोर कमेटी के मेंबर हैं। तो हम लोगों ने इनसे कहा है कि भाई अभी जो बीत गया, अब आगे के लिए हमें क्या करना है, बहुत अच्छी तरह रणनीति बनानी है, सबको मिल के काम करना है। नशा उन्मूलन का कार्य हो, चाहे समाज का हो, चाहे कोई भी हो, हमारा आदर्श समाज को लाना है, आदर्श राजनीति लानी है। इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। धन्यवाद। हमारी अध्यक्षा ईमानदार से अनुरोध करूँगा 2 शब्दों में, क्योंकि समय का अभाव है। हमेशा बोलते हैं गाँव का विकास कई स्तरों पर मिलकर काम करते हैं। संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। व्यक्तिगत है, सरकार द्वारा राज्य शराबबंदी मोर्चा आपको विशेष कार्यक्रमों में आपके साथ रहे निवेदन मानते आपको आग्रह और हम लोगों का हमसे निवेदन किया था कि हम लोग रामनगर हल्द्वानी प्रेस पर हम लोगों ने यहाँ पर नशा मुक्त जनजागरण नैनीताल उच्च न्यायालय जो नैनीताल कल्पना जी आ रहे हैं, उनके वो है महासचिव। पहला काम मेरा है आप ब्लॉक में। दूसरा, जिन ब्लॉक में या गाँव में दारू नहीं है, नशा नहीं है, तंबाकू नहीं है, कृपा करके उनका अभिनंदन का दौर मामला बहुत गंभीर है। मुझे मौका दिया आपने, मैं बहुत आभारी हूँ। हमको और भोपाल सिंह साहब को दिखाना था यहाँ, इसके लिए एक्शन प्लान जरूर बनाए। क्यों जगह जगह दारू 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 बढ़वा रही है, ये चाहिए गली गली में दवा खुल गया, जाती है खर्चा वो हर तरीके से पैसा बनाओ और दारू नंबर 1 भी आएगा, खनिज भी आएगा। मेरा अनुरोध ये है, समग्रवाद में लड़ना पड़ेगा। बर्बादी का एक रोजगार से भी जुड़े स्वस्थ शादी, मेरा अनुरोध होगा। धन्यवाद सबका। प्रयास अभी आपने कमलानंद को सुना जो छोटी उम्र में ही जनावरों की बुरा आवाज कर हुए शराब माफिया, खनन माफिया के खिलाफ सबसे कम ज्ञान मेरा होगा, चाहे वो राजनीतिक हिसाब से ले या सामाजिक ज्ञान आप लोगों से निसंदेह मेरा कम है। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके सामने खड़ा होने का एक मौका मिला है। तो मैं आवाज संगठन हमारा उठाया, मैं बहुत अच्छा संपर्क है इनसे 2 सालों से पूर्व में सभी प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी था। लेकिन राजनीति में हम राजनीति करने नहीं आए, हम मेरा अपना सोचना करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जो अच्छे काम के लिए खड़े उनका वन रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है और वन अधिनियम 1980 होता है कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आप किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये डीएफओ का लेटर है, लेकिन फिर प्रशासन को मानने को तैयार नहीं, मंत्री जी मानने को तैयार, पर मंत्री है। आज खुलेआम शासन की चल रही है, सरकार ने वहां इतना पुलिस बल लगा के तुम्हारे टैक्स का पैसा होता है,
उस टैक्स के पैसे से जिनको तनख्वाह मिलती है उनको वहां लगा दे, नहीं तुम 7 लाख ठेका खुलवाने की वहां पर कोशिश करो, इनको हटाओ।